मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना, उन पुरुषों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है जिन लोगों को बार बार हार्ड होने की समस्या हो जाती है मतलब कि उनका रैंडमली ऐसा होता है कि बार बार ना उन्होंने कुछ सोचा, ना उनका मूड है, ना वो सिचुएशन है, बस ऐसे ही रैंडमली उनका टाइट हो जा है, बार बार उनका टाइट हो रहा है। कभी बस पे जा रहे हैं, कभी ट्रेन पे जा रहे हैं, कहीं भी ऐसी सिचुएशन पे हैं, कुछ देख भी लिया हो तब भी उनका हार्ड हो रहा है, तब भी उनको ये दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों? क्या ये नॉर्मल है? जी जनाब, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और अक्सर ये समस्या जो होती है वो अर्ली 20s में होती है, क्योंकि अर्ली 20s में आपका जो हार्मोन है, लीड हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, वो पीक लेवल पे होता है और उसकी प्रोडक्शन एबनॉर्मली शुरू हो जाती है। यानी कि जब आप प्यूबर्टी एज में होते हो ना, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन बनना शुरू ही होता है और वो बहुत ही तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है। एडल्ट एज तक वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन कम होती जाती है और 60-70 साल तक जाते जाते उसकी प्रोडक्शन बंद होती है ऑलमोस्ट। जब तक एक मर्द जिंदा रहता है उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की जो बनना है वो चलता रहता है। तो इसीलिए अर्ली 20s या अर्ली 30s में 20 से 30 साल की एज में ये समस्या काफ़ी आम बात है कि ऐसे ही कुछ उन्होंने देख लिया हो, कुछ सुन ही लिया हो, या उन्होंने कुछ सोच ही लिया हो, गलती से हो ही सकता है, तो उनको रैंडमली ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बार बार कहीं भी किसी भी जगह पे उनका जो है वो टाइट हो जाता है। कभी कभार तो लड़के बिल्कुल ही अनईजी सा फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। किसी मेल पार्टनर तो ये प्रॉब्लम तक आ जाती है कि उनका थोड़ा डिस्चार्ज भी हो जाता है। शुरू में ये दिक्कतें होना काफ़ी आम बात है, बिल्कुल आम बात है। डॉक्टर्स इनको नॉर्मल बताते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है, या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ईडी की शिकायत हो रही है और आपकी बॉडी में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना ज़रूरी है। इसको के लिए आप मिस्टर्स बोर्ड फर्मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पे काम कर रहा है। इसमें लिविजा और सफ़ेद मूसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसकी कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफ़ेद मूसली भी है जो तेज़ी से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी लिबिडो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिज़ायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा और ईडी की प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है। कि इसमें एलर्जेनाइन और क्लोव ऑयल होता है जो इसमें काम करता है। तो अगर आप एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको 34% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के। और डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि ये जो चीज़ है ना, वो एक हेल्दी इंडिकेशन है कि आप हेल्दी हो। आपकी जो हेल्थ है, इंटरनल हेल्थ है, आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो हेल्दी है। आपका जो इरेक्शन प्रोसेस है वो नॉर्मल है, आपका जो सिग्नलिंग फंक्शन है वो नॉर्मल है, इसका जो मैकेनिज्म है वो नॉर्मल है। आपको पता ही है दोस्तों, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो ना, तो बहुत सी चीज़ें होती है जो आपके शरीर में विद इन अ मिनट होता है। आपने सोचा, आपके ब्रेन ने कुछ सिग्नल पास करे, बॉडी में हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए, उसके बाद वो हार्मोन अपना काम करना शुरू करता है, बॉडी में ब्लड फ्लो भेजना शुरू करता है, ब्लड फ्लो आपके प्राइवेट पार्ट में जाता है, फिर वो इरेक्ट होता है। इतने सारे काम मिनटों में होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपका इंटरनल हेल्थ जो है वो अगर हेल्दी ना हो तो ये सारे काम मिनटों में नहीं हो सकता। जिनको ईडी की शिकायत है, पी की शिकायत है, तो उनके लिए ये मिनटों में पॉसिबल नहीं है, उनको काफ़ी समय लग जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल हेल्दी हो।
और जो मेल पार्टनर रैंडमली फिजिकल रिलेशन में एक्टिव हो जाते हैं, जो शादी कर लेते हैं ना, उनको ये दिक्कतें नहीं होती बिकॉज दे आर यूज टू इट। दूसरी बात होती है कि उनको उनकी जो बॉडी नीड है वो फुलफिल हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी जो होती है वो रैंडमली ऐसे रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, कम कर देती है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि एक मैरिड पर्सन जो है उसको रैंडम जो इरेक्शन प्रोसेस है वो नहीं होता, बट हाँ जो टीनेजर्स होते हैं उनके मुकाबले, एडल्ट जो नॉन मैरिड है उनके मुकाबले उनका थोड़ा कम होता है, इनका थोड़ा ज़्यादा होता है, पर होता है। और अगर आपका रैंडम इरेक्शन हो रहा है दैट मीन्स योर इंटरनल हेल्थ, योर सेक्सुअल हेल्थ इज एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल एंड अप टू द मार्क। पर कुछ लड़कों को ऐसा होता है ना जिनको इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो नहीं चाहते कि उनका रैंडम इरेक्शन हो, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे उनका इरेक्ट हो जाए। बहुत लोगों को समझ में आ जाता है ना, तब वो क्या करें। देखिए किसी का बहुत ही ज़्यादा होता है, इसमें उनकी भी थोड़ी गलती होती है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ही वेब वीडियोस को देखते हैं, तो देखना कम कर दो यार। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मत करो। काफ़ी लड़कों को ये हैबिट होती है कि वो बार बार अपने नीचे हाथ डालते हैं, क्योंकि उनको कुछ फील होता है ना, तो वो फिर अपने प्राइवेट पार्ट को स्टिमुलेट करना अपने हाथों से, चाहे बाहर से ही वो स्टिमुलेट करना शुरू करते हैं। नहीं करना है, स्टॉप कर दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप काउंसलिंग करा सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। और ये एज के साथ धीरे धीरे कम होना भी शुरू हो जाता है और एक समय के बाद ये बंद भी हो जाता है। अगर आपको इसकी शिकायत अभी बहुत ज़्यादा हो रही है तो एकांत में रहना कम कर दो। दूसरी बात है कि वह वीडियोस को देखना कम कर दो। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हिलाना बंद कर दो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और चौथी बात, बहुत लोग देखते नहीं है बट सोचते बहुत ज़्यादा है, इमेजिनेशन पावर उनकी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपकी कम हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये लाइक शेयर कमेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, बट मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मुझे लगता है कि हाँ मेरी वीडियोस लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग को फ़ायदा मिल रहा है, प्लीज़ कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।